दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की जिसने अपनी सफलता के झंडे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गाड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुकैम की। सुकैम एक ऐसी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसको एक शख्स ने बसों में पेन को बेचकर और केवल 10,000 की लागत से शुरू करके आज उसको 2300 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें और इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये कहानी है कुंवर सचदेव की। कुंवर सचदेव दिल्ली में पैदा हुआ थे और इनके पिताजी रेलवे में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। क्लर्क की नौकरी करने में उनको सैलरी काफ़ी कम मिलती थी और उसमें इनका घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुंवर सचदेव और उनके भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे और बचपन से ही कुंवर सचदेव डॉक्टर बनने का सपना देखे हुए थे। आगे की पढ़ाई के दौरान उनके मार्क्स कम आए और जिससे उनका जो एडमिशन था वो MBBS में नहीं हो पाया और MBBS में नहीं हो पाने के कारण उन्होंने फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फैमिली के प्रेशर के कारण उनको ये पढ़ाई करनी पड़ी। और अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के समय ही उनके भाई पेन बेचने का काम करते थे और फिर वो भी अपने भाई के साथ बसों में जाकर पेन बेचते थे और इवन लोगों के घर घर जाकर भी पेन बेचने का काम करते थे, जिससे जो कोई थोड़ा बहुत पैसा आता था उससे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए थे। इस तरह से जो इनकी ज़िंदगी थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद कुंवर सचदेव ने सोचा कि क्यों ना भैया नौकरी की जाए। उधर फैमिली का प्रेशर भी था और इनका खुद का भी ये था कि अब कुछ ना कुछ नौकरी की जाए। और 90s का दौर ऐसा था जहाँ पर केबल टीवी नेटवर्क ज़्यादा प्रचलित हो रहा था, एकदम से नया नया मार्केट में आया था। तो इन्होंने एक केबल कंपनी में नौकरी की और वहाँ पर ये लोगों को केबल के कनेक्शन लगाया करते थे, उससे जो सारा रिलेटेड काम था वो देखा करते थे। लेकिन जब उन्होंने उस काम को कुछ दिन किया तो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये केबल नेटवर्क का काम काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर इसी का है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की केबल कंपनी बनाकर फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। और इन्होंने कुछ पैसे जोड़कर और उस काम को शुरू किया। लेकिन उस काम के लिए इनको काफ़ी R&D टीम की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि केवल टेक्निकल काम है तो उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल और प्रोफेशनल बंदों की भी ज़रूरत थी। इसीलिए इन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम को हायर करके अपना जो काम था उसको चालू किया और धीरे धीरे जो इनका केबल का काम था वो चलने लगा। लेकिन फिर इनको उस केबल के काम में काफ़ी समस्याएं भी आने लगी, क्योंकि ये उनकी बारीकियों को नहीं जानते थे और जो इनके बंदे थे जो इन्होंने हायर किए हुए थे वो इनको धोखा दे रहे थे। वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको जानकारी थी नहीं, तो इसलिए वो इनको धोखा दे रहे थे और काम गड़बड़ कर रहे थे, जिससे कि कंप्लेंट कस्टमर की इनके पास आती थी, इनका काम ठीक नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर इनको लगा कि शायद मैंने इस बिज़नेस को कर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अब इस पर क्या किया जा सकता है या हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने बैठ के ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही अपने जो टेक्नीशियन हैं उनके साथ जाकर ये देखूं कि वो किस तरह से काम करते हैं। और फिर इन्होंने अपने जो टेक्नीशियन थे उनके साथ जाना शुरू किया और उन सब चीज़ों को देखना शुरू किया। और इन्होंने जैसे जैसे उन चीज़ों को देखा खुद की भी नॉलेज बढ़ती गई, खुद को भी लगा कि हाँ ये काम ठीक हुआ है या गलत हुआ है। इससे इनका जो काम था वो इनकी नज़रों के सामने होने लगा, जिससे कि इनको भी काफ़ी नॉलेज होती चली गई और फिर धीरे धीरे इनका जो काम था वो आगे बढ़ने लगा और काम भी ठीक से होने लगा। लेकिन कुंवर सचदेव के घर में एक इन्वर्टर हुआ करता था, वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता था। ये बार बार मैकेनिक को बुलाते थे, उसको ठीक कराते थे, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वो फिर से ख़राब हो जाता था। तो वो उस इन्वर्टर से इतने परेशान हो गए कि एक दिन उन्होंने खुद ही उसको खोला और देखा कि आज मैं खुद ही इसको खोलकर देखूंगा कि भैया इसमें क्या है, क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो रहा है, क्या दिक्कत है इसके साथ। क्योंकि उनकी खुद की R&D टीम भी थी, इसलिए उन्होंने उसको इन्वर्टर को खोलकर उसकी PCB जितने भी उसके अंदर का सामान था उसको निकाल कर अपनी R&D टीम को दिखाया और ये कहा कि आप इसको चेक करो, ये इसमें देखो कहाँ गड़बड़ है या इसमें क्यों इतनी जल्दी जल्दी दिक्कतें आ रही हैं। जब उनकी R&D टीम ने उस पर रिसर्च किया, उन चीज़ों को देखा, तो उन्होंने पाया कि उस इन्वर्टर के अंदर काफ़ी लो क्वालिटी की चीज़ें लगी हुई थी, जिससे कि वो इन्वर्टर जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा था। और जो उनकी टीम ने जब उनको ये सारी बातें बताई तो उनको भी लगा कि ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मार्केट में जितने भी इन्वर्टर उस टाइम पर अवेलेबल थे सबके ऊपर रिसर्च किया और सबको देखा कि सभी में ये फंडा है या केवल इसी इन्वर्टर में ऐसा कुछ है। लेकिन जब उन्होंने सभी इन्वर्टर पर रिसर्च किया तो देखा कि लगभग सभी कंपनियां वैसा ही काम कर रही थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना जब मैं इतना परेशान हूँ इन ख़राब क्वालिटी के इन्वर्टर से तो और लोगों को भी ये परेशानी होती होगी। इसीलिए फिर इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना खुद के अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर बनाकर फिर लोगों को बेचें। लेकिन इनको इन्वर्टर बनाने की कोई नॉलेज ही नहीं थी और ना ही इनकी R&D जो टीम थी उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि पूरे इन्वर्टर का कैसे सेटअप किया जाता है। इसीलिए इन्होंने जो कनाडा से इन्वर्टर मंगाए और फिर उन इन्वर्टर को खोलकर ये देखा कि भैया जो विदेशी कंपनियां हैं वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं इन्वर्टर को बनाने के लिए। और फिर इन्होंने जब उस इन्वर्टर को खोलकर ये समझ लिया कि
अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर कैसे बनाया जाता है। फिर इन्होंने फाइनली साल 1998 में 10,000 रुपये की लागत से एक छोटी सी इन्वर्टर की कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने रखा सुकैम पावर सिस्टम। और उसके तहत फिर ये अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर का निर्माण करने लगे और मार्केट में बेचने लगे। अब एक तरफ इनका जो केबल का कारोबार था वो भी ठीक ठाक चल रहा था, और दूसरी तरफ इन्होंने इन्वर्टर का अपना कारोबार भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर इन्होंने अपने उस केबल कारोबार को 2 साल करने के बाद फिर उसको बंद कर दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से इन्वर्टर की जो निर्माण था उस पर फोकस करना चाहते थे। अपने इन्वर्टर के कारोबार को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। लेकिन शुरुआत में इनकी जो टीम थी वो खुद ही इन लोगों से मिलकर उनको अपने इन्वर्टर बेचा करती थी और उनको अपने इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस बताया करते थे। लेकिन इस तरह से इन्होंने सोचा कि हम इस तरह से कभी भी बड़ा ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते, और ना ही हम अपने इन्वर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना डीलरों और डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क तैयार किया जाए, जिससे हमारे जो इन्वर्टर की अवेलेबिलिटी देश के हर छोटे से छोटे ज़िले में हो सके। लेकिन शुरुआत इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि उस टाइम पर इन्वर्टरों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था और इनके जो इन्वर्टर थे उनका साइज़ लगभग 1/4 कम था। इसीलिए लोग उनको सोचते थे कि छोटे साइज़ का इन्वर्टर है, इसकी पावर कम होगी, या इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी बाकी बड़े इन्वर्टर्स की है। लेकिन वो पूरी तरह से गलत थे। उनका इन्वर्टर का साइज़ छोटा ज़रूर था, लेकिन उसमें उन्नत टेक्नोलॉजी थी जिससे कि वो ज़्यादा देर तक पावर बैकअप दे सकता था। लेकिन इन्होंने भी लोगों को धीरे धीरे अपनी उस इन्वर्टर की खासियतों को समझाया, और फिर धीरे धीरे लोग इनके इन्वर्टर को खरीद कर उसको यूज़ करने के बाद फिर उनको ये समझ आने लगा कि हाँ, सुकैम के इन्वर्टर की पावर क्या है। और धीरे धीरे फिर वो सुकैम के इन्वर्टर से जुड़ने लगे और नए नए इन्वर्टर खरीदने लगे। जिसने एक बार खरीद लिया वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी फिर इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस को बताने लगा, और जिससे इनकी मार्केटिंग भी अच्छी खासी होने लगी और इनका कारोबार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। उस समय में इन्वर्टर जब उन पर लोड पड़ता था तो वो काफ़ी आवाज़ करने लग जाते थे। फिर इन्होंने ऐसा इन्वर्टर तैयार किया जो बिना किसी आवाज़ के आसानी से काम कर सकता था। इस तरह से फिर इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। फिर इनके सामने एक वाक़या है कि एक बच्चे को इन्वर्टर से करंट लग गया है, क्योंकि उस समय पर जो इन्वर्टर की बॉडी होती थी वो पूरे स्टील की बॉडी होती थी। फिर इन्होंने अपने इन्वर्टर को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उसकी बॉडी को प्लास्टिक का बनाने का निर्णय लिया। लेकिन उस टाइम पर तक कोई ऐसी प्लास्टिक हुआ नहीं करती थी जो इन्वर्टर की हीट को सहन कर सके। उस तरह की प्लास्टिक का निर्माण करना भी अपने आप में बहुत खर्चीला था। इसीलिए इन्होंने उस समय की प्लास्टिक कंपनी GE के साथ एक पार्टनरशिप की, और फिर इन्होंने सन 2000 के समय में ये पहली ऐसी कंपनी बनी जिन्होंने प्लास्टिक की बॉडी वाले इन्वर्टर मार्केट में लॉन्च किए। और इस तरह से फिर सुकैम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी से होने लगी। इसीलिए फिर साल 2006 में रिलायंस पावर ने भी इनको फंडिंग दी, और इस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया। और फिर इन्होंने सोलर पैनल भी बनाने शुरू किए और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ऐड की। आज कंपनी लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, जिनमें आज कंपनी इन्वर्टर, बैटरी, UPS, स्टेबलाइजर और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज कंपनी बनाती है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, US, UK, कनाडा, इवन बड़े बड़े देशों में भी आज कंपनी के प्रोडक्ट आज बिकने के लिए जाते हैं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू आज हज़ारों करोड़ों रुपये में होता है। और आज कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट भी मौजूद हैं जो दिन में 10 घंटे से ज़्यादा बिजली दे सकते हैं, और ये लगभग 1 लाख से ज़्यादा घरों में इन प्रोडक्ट को इंस्टॉल भी कर चुके हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो इस तरह से केवल 10,000 से शुरू किया गया काम आज लगभग 2300 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।